Assalamu alaikum class. Today is 1st July and the day is Wednesday. Your subject is chemistry and I am Kiran Sharif. This is lecture number 11 from chapter number 10, acid, bases and salts. Your today's topic is Bronsted-Lowry concept of about acid and bases. So what is the concept of acid? Bronsted-Lowry concept about acid and bases. In 1923, the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lowry independently presented their theories about acids and bases of proton transfer. ठीक है, मतलब उसने जो ना प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पे जो ना एसिड और बेस को डिफाइन किया था. कैसे डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट विद एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. एंड एसिड इज़ अ सब्सटेंस. एसिड वो सब्सटेंस है, मतलब मालिक्यूल या आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन. प्रोटॉन क्या है यहाँ पे? एच पॉजिटिव आयन टू अनदर सब्सटेंस. ठीक है, मतलब यहाँ पे एसिड जो है वो सब्सटेंस है जो कि एच पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है किसी दूसरे सब्सटेंस को. और बेस क्या है? अब बेस इज सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, मतलब वो जो प्रोटॉन एसिड डोनेट करेगा उसको बेस एक्सेप्ट कर सके फ्रॉम अनदर सब्सटेंस. मतलब यहाँ पे एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करे. अब दूसरा सब्सटेंस कौन सा होगा? ऑब्वियसली बेस होगी. ठीक है, और बेस क्या करेगी? बेस जो है ना वो एक्सेप्ट कर सकती है प्रोटॉन कहाँ से? किसी दूसरे सब्सटेंस. और दूसरा सब्सटेंस क्या है? यहाँ पे होगा एसिड. ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी. एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करे और बेस वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे. ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl एक्ट एज अ एसिड वाइल अमोनिया एक्ट एज अ बेस. ठीक है, कैसे? नीचे एग्जांपल में क्लियर है. अब HCl और अमोनिया दोनों एट अ टाइम रिएक्ट कर रही हैं. ठीक है, अब देखें अगर HCl एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा. अब ये प्रोटॉन डोनेट किसको करेगा? अमोनिया को. ठीक है, NH3 को. अब प्रोटॉन मीन एच पॉजिटिव आयन, तो जब अमोनिया के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? NH4 हो जाएगा और साथ में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो NH4 पॉजिटिव आयन. ठीक है, प्लस पीछे क्या रहेगा? सिर्फ Cl नेगेटिव आयन. क्लियर हुआ? इसका मतलब कि HCl एसिड और अमोनिया क्या बेस है. इसी तरह से HCl डिज़ोल्व इन वाटर, HCl एक्ट एज अ एसिड एंड वाटर एज अ बेस. अब एसिड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो HCl यहाँ पे एसिड है और वाटर क्या है? यहाँ पे बेस है. अब HCl ने प्रोटॉन डोनेट करना है वाटर को, तो क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव आयन जो कि कॉन्जुगेट एसिड है प्लस Cl नेगेटिव आयन कॉन्जुगेट बेस. अभी मैं बताती हूँ कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप एग्जाम्पल्स पे फोकस करें कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट किया, प्रोटॉन एक ने ट्रांसफ़र किया, मतलब एक ने डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया. एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया? HCO पॉजिटिव है जिसको उसने कॉन्जुगेट एसिड कहा हुआ है, और जो ना Cl नेगेटिव है जिसको उसने कॉन्जुगेट बेस किया हुआ है. इनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. ठीक है, इतना समझ आ गया हो. अब वही रिएक्शन मैंने दोबारा लिखा है जिसको मैंने कहा था नेक्स्ट हम करेंगे. HCl प्लस वाटर कॉन्जुगेट एसिड मीन H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन कॉन्जुगेट बेस है. वाटर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस, इसकी डेफिनेशन एक जस्ट कंसेप्ट है. ठीक है, डेफिनेशन आपको नेक्स्ट मैं स्लाइड में करवा रही हूँ. इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब जो ऊपर रिएक्शन है उसकी बात कर रहे हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है? HCl और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और वो क्या बना रहे हैं? H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. HCl इज़ एन एसिड. फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl क्या है? एसिड है, जबकि इट डोनेट अ प्रोटॉन वेयर एज वाटर इज़ अ बेस, इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. ठीक है, इन द रिवर्स रिएक्शन में क्या है? Cl नेगेटिव आयन जो ना वो एक बेस है. ठीक है, एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. क्यों? क्योंकि अब देखिए Cl नेगेटिव आयन, इसके पास एक नेगेटिव आयन है. अब ये जब इसको H पॉजिटिव आयन इसको दिया जाएगा तो एक्सेप्ट कर सकता है. अब देखें तो एक्सेप्ट कौन करता है? ठीक है, बेस करती है. तो इसका मतलब कि Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या है? बेस है. एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड H3O पॉजिटिव आयन. ठीक है, अब मतलब देखिए ना, पहले HCl और वाटर के दरमियान रिएक्शन हुआ जिसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया वाटर को और क्या बन गया? H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन. अब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होना है, Cl नेगेटिव आयन के साथ और H3O पॉजिटिव आयन के साथ. अब Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये H3O पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है. ठीक है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है, और जो डोनेट करेगा वो कॉन्जुगेट एसिड है. ठीक है, इस कॉल्ड अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl एंड H3O पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस H2O. ठीक है, थोड़ा सा इसको गौर से समझने, बड़ी आसान बात है. ठीक है, उसके बाद है इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट बेस. इसका मतलब कि हर एसिड कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है. देखिए HCl एसिड था, इसने क्या प्रोड्यूस किया है? Cl नेगेटिव रह गया ना एंड पे प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, तो Cl नेगेटिव क्या है? कॉन्जुगेट बेस. इसका मतलब कि हर एसिड कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा और एवरी बेस प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट एसिड.
अब यहाँ पे बेस क्या थी, वाटर। वाटर क्या मतलब कर रहा है, H2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। सच दैट देयर इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फिर वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब मीनिंग क्या है इस कॉन्जुगेट के, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स जॉइंट टुगेदर एज अ पेयर, पेयर की फॉर्म में आपस में जॉइन। Is conjugate, define conjugate acid. Conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base. बेस से जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते तो conjugate acid बन जाता है। और conjugate base क्या है, conjugate base is a species, वो species है formed by donating a proton by an acid, मतलब जब acid एक प्रोटॉन डोनेट करता है तो क्या बन जाता है, वो conjugate base बन जाती है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे CH3COOH, ये एक एसिड है, इस एसिड का नाम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये याद रखनी है, अब आप लोग बार बार रिकॉल करेंगे तो वो मेमोराइज हो ही जाएगा कभी ना कभी। प्लस बेस, बेस यहाँ पे क्या है, वाटर। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग ज़रा ऊपर फोकस करो कॉन्जुगेट एसिड पे। अब एसिड देखिए क्या बना रहा है, एसिड कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो रहा है और बेस कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो रही है, ठीक है। डेफिनेशन पे गौर करो कि कॉन्जुगेट एसिड जो है ना, मतलब कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे क्या है, H3 पॉजिटिव आयन, ठीक है। उसने क्या कहा है, वो स्पीशी है जो कि बनती है कैसे, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बाय बेस, ठीक है। तो क्या इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। इस तरह से इसका आप लोगों ने कॉन्जुगेट बेस का करना है कि क्या इसने प्रोटॉन डोनेट किया, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन है इसकी थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, एन एसिड एंड अ बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर प्रोटॉन, मतलब हमेशा वो इकट्ठे वर्क करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे एसिड है और प्रोटॉन डोनेट कर दे लेकिन वहाँ पे वो बेस हो ही ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र तभी होगा जब वहाँ पे एसिड और बेस दोनों होंगे रिएक्शन के अंदर, मतलब एक प्रोटॉन वो प्रोटॉन एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ही वहाँ पे टीम वर्क होगा। That means a substance can act as an acid proton donor only when another substance simultaneously मतलब खुद ब खुद, ठीक है, उसी वक्त behave as a base proton acceptor। Hence नतीजतन क्या होगा, substance can act as an acid as well as a base depending upon the nature of the other substance। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सब्सटेंस एसिड और के तौर पे एक्ट कर रहा होता है एक जगह पे, दूसरी जगह पे वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है उसकी सब्सटेंस की। सारे सब्सटेंस ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि एक वक्त में एसिड दूसरे वक्त में बेस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर, अब वाटर जो है वो एज एन एसिड भी एक्ट करता है, एज एन बेस भी वर्क करता है। कैसे, वाटर एक्ट एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट विद ACl, ACl के साथ रिएक्ट करेगा तो जैसे पता है एसिड यहाँ पे HCl है और वाटर क्या होगी, बेस होगी। उसी तरह से वाटर जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो वाटर वहाँ पे क्या है, एसिड है, जबकि अमोनिया क्या वहाँ पे बेस है, ठीक है। तो नीचे मैंने दोनों के रिएक्शन लिखे हुए हैं कि वाटर जब एसिड ACl के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बेस है और एसिड यहाँ पे क्या है, HCl है, ठीक है। तो आगे से फर्दर रिएक्शन है उसके बाद वाटर जो है ना वो बेस है, नीचे नहीं, सॉरी वाटर एसिड है जो कि नीचे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अमोनिया के यहाँ पे बेस है। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर एज एन बेस रिएक्ट कर रहा है और जो नीचे वाले रिएक्शन में वाटर एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सब्सटेंसेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं, कभी वाटर बेस कभी एसिड, ठीक है। उसके बाद है प्रूव दैट वाटर इज़ एम्फोटेरिक स्पीशी, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन एम्फोटेरिक स्पीशी, या फिर क्वेश्चन इस तरह किया जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट एम्फोटेरिक स्पीशी। तो डेफिनेशन क्या है, सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक स्पीशी, कि मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट करे उसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पिछली स्लाइड में पढ़ी है, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना फॉर एग्जांपल वाटर, तो आपको कोई दो नंबर पूरे नहीं देगा, आपने पूरी डिटेल राइट करनी है, या तो ये जो मैंने लाइन राइट की है ये राइट करनी है आपने, और इस लाइन के साथ आप लोग एडिशनली रिएक्शंस राइट कर सकते हो। रिएक्शंस चूँकि पीछे अपने करने ही करने हैं तो राइट कर दीजिएगा, ठीक है। वाटर एक्ट एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट विद ACl एंड वाटर एक्ट एज अ एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद अमोनिया। ये लाइंस रिपीटेड हैं पीछे वाले, ठीक है। इवन के रिएक्शंस भी पीछे वाले रिपीट हुए हैं, ठीक है। जैसे इस शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप लोगों ने डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल लाजमी करनी है, ठीक है। इससे प्रूव हो जाएगा कि वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। वाटर के अलावा भी एम्फोटेरिक स्पीशीज़ होती हैं, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है।
What are the limitations of Bronsted-Lowry concept? Bronsted-Lowry concept की limitations क्या है? It has been observed that there are certain substances which behave as an acid, though they do not have the ability to donate a proton. मतलब कुछ ऐसे substances भी हैं जो कि एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं लेकिन उनके पास प्रोटॉन देने के लिए नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये एक एसिड है. अब इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं, तो कैसे प्रोटॉन डोनेट करेगा? ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था इसका कंसेप्ट. इसी तरह से सिमिलरली CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिहेव एज अ बेस, बिहेव के तौर पर मतलब बेस के तौर पर बिहेव कर रही है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट जो है ना वो ऐसे सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेटर नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या थे? एसिड और बेसिस थे. दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव द लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन. ऐसी इस तरह से आप लोग का जो है ना वो पॉसिबल शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट विद एग्जांपल, जो कि हम कर चुके हैं. ठीक है, उसके बाद फिर मीनिंग क्या है कॉन्जुगेट के, कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन. सिर्फ डेफिनेशन नहीं राइट करनी है आपने बेटा. जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसमें एग्जांपल लाजमी राइट करना होती है, क्योंकि उसमें 25% मार्क्स होते हैं ना वो उसके होते हैं एग्जांपल के. अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.5 आपको चला जाएगा अगर आपने एग्जांपल नहीं राइट की. ठीक है, तो इस तरह से कॉन्जुगेट बेस को अपने डिफाइन करना है. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 3 बार लिखा है, इसका मतलब ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, इनका आंसर एक है. मतलब तीनों में से कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने आंसर वही लिखना है जो मैंने लिख दिया था पीछे. ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट? ये सारे क्वेश्चन स्लाइड मिलेंगे आपको. लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनता है इसका? राइट डिटेल नोट ऑन द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट. जितना मैंने पढ़ा दिया आप उसमें कर लेना. ठीक है, लिमिटेशन राइट कर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं राइट करेंगे तो वो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. इस योर डायरी वर्क चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 22 to 23 बेटा आपने लर्न करने हैं. ठीक है, आप लोगों ने इसको जो है ना वो रिएक्शंस की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काइंडली जो है ना वो डेली लेक्चर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी. और कुछ मतलब किसी भी पॉइंट की समझ नहीं हो तो आप जो है ना वो अपने रिस्पेक्टिव हेड को बताएं, वो हमें जो है मैसेज कर देंगे, हम आपको दोबारा करवा देंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़ क्लास.